नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंक लोन का सेटलमेंट नहीं करे तो हमें क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर हम लोग बैंक के पास जाते हैं सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन बैंक हमारी बात नहीं सुनता है। हम बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन फिर भी बैंक हमसे बातचीत नहीं करता है। बैंक कहता है कि आप रिकवरी से बात करिए, बैंक कहता है कि आप लीगल से बात करिए, लेकिन बैंक का मैनेजर हमें भाव नहीं देता है। बैंक का मैनेजर हमसे बातचीत करने के लिए रेडी ही नहीं होता है। हम आरएम के पास भी जाते हैं तो भी हमारे साथ वही हाल होता है। हमें कोई भी कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम लोन का सेटलमेंट कैसे कराएं। हम बहुत ही परेशान हो गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो भी क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं वो हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और बैंक हमें बहुत ही परेशान कर रहा है। वो आए दिन हमारे घर पे रिकवरी एजेंट भेजते हैं। रिकवरी एजेंट हमारे घर के सामने बैठे रहते हैं। वो हमें हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। अगल बगल जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनसे हमारे बारे में बातचीत करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, सोशली रूप से हमें परेशान करते हैं, सामाजिक रूप से हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी डालते हैं। वो हमारे घर पे चले जाते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं, कभी कभी तो घर में भी चले आते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमें धमकियां देते हैं कि हमारे खिलाफ पुलिस केस हो जाएगा, आपका वारंट निकलने वाला है, दुनिया भर की बातें होती हैं। तो हम सेटलमेंट करने की बात उनसे करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो पूरा का पूरा पैसा चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। हम बहुत ही परेशान हो गए हैं, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए, अगर बैंक आपका सेटलमेंट नहीं करता है, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बैंक के मैनेजर को भी आपने कॉल कर लिया, ईमेल कर लिया, आप उनसे पर्सनली मिल भी लिए और आप उसके बाद रीजनल ऑफिस भी गए, लेकिन वहाँ पे रीजनल ऑफिस वालों ने कहा कि आप जा कर के अपने ब्रांच के मैनेजर से बात करिए, हमसे बात मत करिए। बैंक के मैनेजर कहते हैं कि आप रिकवरी वालों से बात करिए। तो इन सारे कन्फ्यूज़न में कोई यहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ भेज रहा है, तो हम एकदम परेशान हो गए हैं। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऊपर से बैंक ने हमारे ऊपर 138 का केस फाइल कर दिया है किसी दूसरे शहर में। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं। अगर हम कलकत्ता में रहते हैं तो हमारे खिलाफ दिल्ली में केस फाइल किया गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम परेशान हो गए हैं। हम कैसे अपने को बचाएं, कैसे सेटलमेंट करें, क्योंकि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास इस प्रकार की समस्या है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, आपका सेटलमेंट अगर बैंक नहीं करता है तो आपका सेटलमेंट कोर्ट से हो जाएगा। देखिए, अगर आपके ऊपर बैंक ने 138 का मुकदमा किसी दूसरे शहर में कर दिया है तो वहाँ पे आपको एक बार जाना ही होगा। वहाँ पे आप जा कर के एक आप एडवोकेट हायर करिए। वहाँ पे आपके पास जो समन या फिर वारंट आया है 138 का, आप उनको अपना केस दे दीजिए। आप वहाँ पे अपीयर हो जाइए। साथ ही साथ अपने पास एक जमानतदार को भी रख लीजिए। जमानतदार वो व्यक्ति होता है जो आपकी गारंटी लेता है कि आप शहर छोड़ करके नहीं जाएंगे, जब भी कोर्ट बुलाएगा तो आप अपीयर होंगे। तो अपने साथ एक जमानतदार ज़रूर लेके जाएं और आप उस सिविल कोर्ट में अपीयर होकर के अपना बेल कराएं सबसे पहले। साथ ही साथ आप वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि सर हमें बैंक के साथ सेटलमेंट करना है। बैंक ने जो भी हमारे ऊपर 138 का केस फाइल किया है वो गलत तरीके से किया है। हम बैंक का पैसा देना चाहते हैं लेकिन बैंक हमसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है। ये हमारा करंट डेट का स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट भी सबमिट कर दे रहे हैं तो हमारा सेटलमेंट किया जाए। तो हो सकता है कि वो दंडाधिकारी जो आपका जिस कोर्ट में केस चल रहा है 138 का, वहाँ से भी आपका सेटलमेंट वो करा देंगे। क्योंकि वो कहेंगे बैंक कि आप एक तो सबसे पहले गलत जगह पे आपने केस फाइल कर दिया है। ये व्यक्ति रहते हैं कोलकाता में, आपने दिल्ली में केस फाइल कर दिया है, इतनी दूर ये ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो आपने इंटेंशनली इनको परेशान करने के लिए किया है। तो यहाँ से भी ऑर्डर होगा और वहाँ से आप चाहेंगे तो सेटलमेंट आपका हो जाएगा। अगर वहाँ पे अगर सेटलमेंट आपका नहीं होता है तो उसके बाद आपका लोक अदालत एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो लोक अदालत के बारे में तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है, लेकिन मैंने आपको आज बताया कि सिविल कोर्ट में भी अगर आपके ऊपर 138 का केस चल रहा है तो भी वहाँ पे आपके पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स का सेटलमेंट हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो आपकी बातों को सुनेंगे और फिर वो आपके ऊपर जो भी है ह्यूमैनिटी ग्राउंड, मानवता के आधार पे आपका सेटलमेंट
ज़रूर करा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बैंक ने गलत तरीके से इतनी दूर से व्यक्ति को बुला करके केस फाइल कराया है, तो कहीं ना कहीं बैंक का इसमें फॉल्ट है। तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट करनी है। पहला तो आपको एक अच्छा लॉयर करना होगा, दूसरा आपको अपना करेंट डेट का स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। करेंट डेट का स्टेटमेंट अगर बैंक आपको नहीं देता है तो बैंक को आप लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। उस 30 दिन की लीगल नोटिस के बाद भी अगर बैंक आपका स्टेटमेंट नहीं देता है तो आप कंज्यूमर फोरम में उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ बैंक सर्विसेज का। तो इस प्रकार से आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा। जो सेटलमेंट अभी तक बैंक नहीं कर रहा था वो आपका वहाँ पे सिविल कोर्ट में सेटलमेंट हो जाएगा। सिविल कोर्ट में नहीं होता है तो लोक अदालत में तो आपका सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने किसी भी अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट आसानी से करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, बैंक आपको लीगल नोटिस भेजता है, आपको परेशान करता है, किसी प्रकार से लीगल इशू है और आप चाहते हैं कि आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।